हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता। तो दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये साल शानदार और बेमिसाल रहे। आप इस साल में अपनी मन की इच्छा की जो भी नौकरी है वो प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना के साथ आज से हम जो राजस्थान की कला व संस्कृति की सीरीज है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी कला और संस्कृति की जितनी भी हमें महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे पीटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, जेल प्रहरी हो गया, जो पटवार है, एलडीसी व वो रीट व अन्य सभी एग्जाम्स जो भी राजस्थान में एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास को मिस न कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस कला संस्कृति के पार्ट फर्स्ट में हम जो देखेंगे वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रीवियस ईयर के पर्सन है उनको करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पर्सन है उनसे ही हम सारा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की आज के हमारे पहले पर्सन के साथ। तो आज का हमारा पहला पर्सन है ये आज का हमारा पहला पर्सन है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्य किस पेड़ के नीचे होता है। जो लोक देवता गोगा जी हैं उनका थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है। तो खेजड़ी, पीपल, बरगद या नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खेजड़ी है उसके नीचे इनका स्थान रहता है। तो जो गोगा जी हैं उनके बारे में और जानकारी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में हुआ था। जो गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। जो हिंदू व्यक्ति है इन्हें क्या कहते हैं? नागराज कहते हैं। और जो मुस्लिम व्यक्ति है इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगा पीर कहते हैं। और ये और ये महमूद महमूद गजनवी के समकालीन है। जो गोगा जी है वो महमूद गजनवी के समकालीन है। और जो हनुमानगढ़ में है हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। जो मेला है गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। और जो इनका मंदिर का चित्र होता है वो एक सर्प की आकृति होती है। पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। क्या होती है? पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। तो जो गोगा जी हैं वो पंचपीर होते हैं उनमें से एक है। जो गोगा जी हैं वो पंचपीर हैं उनमें से एक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तो खेजड़ी हो जाएगा। और ये गोगा जी के बारे में जानकारी आपसे पूछा जा सकता है कि गोगा जी है वो हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? नागराज कहते हैं। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। मोहम्मद गजनवी के ये समकालीन है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो भारत के शासक रहे थे मोहम्मद गजनवी उनके समकालीन है ये। और ये हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। और मेला कब लगता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाद्रपद की नवमी को इनका मेला लगता है। और इनका जो थान है वहाँ पर जो मूर्ति होती है वो सर्प मंडा हुआ रहता है। उस पर क्या होती है? सर्प की आकृति रहती है। तो ये सर्प की आकृति ही इनकी पूजा की जाती है। सर्प की आकृति की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। जो तेजाजी हैं उनसे कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है। तो खड़नाल है जन्म स्थल। पनेर है ननिहाल। और सूरसा है समाधि स्थल।
सूरसा है समाधि स्थल और पर्वतसर है मेले का स्थल। तो जो हमारा सी है सूरसा, सूरसा गांव है वो समाधि स्थल नहीं है। ये क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। जो गोगा जी का जन्म है, गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था, खरनाल में हुआ था, खरनाल में, खरनाल, खरनाल में हुआ था। जो हमारे बार वर्तमान में डीडवाना, डीडवाना नागौर, डीडवाना नागौर, कुचामन डीडवाना है ये, कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना। और पुराने के हिसाब से पूछे तो आपको नागौर कर देना है, पुराने के हिसाब से पूछे तो नागौर कर देना है, और वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन में है। और इनका जन्म धोलिया, धोलिया, धोलिया जाट, धोलिया जाट के परिवार में हुआ था, धोलिया जाट के परिवार में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम, जो इनकी माता थी, माताजी, जो इनकी माताजी थी वो कौन थी, राम कंवरी, राम कंवरी, माता का नाम राम कंवरी था। और पिता का नाम, जो पिता थे इनके वो तहाड़, तहाड़ जी थे, तहाड़ जी, जो पिताजी थे वो तहाड़ जी थे। और जो इनका ननिहाल है, वो ननिहाल है वो पनेर में है। और जो पर्वतसर नागौर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। जो पर्वतसर है वो वर्तमान में डीडवाना कुचामन डीडवाना में, डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना या डीडवाना कुचामन ये में स्थित है। और जो तेजाजी का मेला है, जो तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी, शुक्ल दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को लगता है। ये एक पशु मेला है, यहाँ पर एक विशाल पशु मेला लगता है, पशु मेला, पशु मेला, इसको पशु मेला भी कहते हैं क्योंकि ये विशाल पशु मेला लगता है। जो पूजा स्थल है, जो पूजा स्थल है, जो पूजा स्थल होता है गोगा जी तेजा जी का, वो जो पूजा स्थल होता है वो क्या होता है, एक चबूतरे पर होता है, चबूतरे, चबूतरे पर होता है, चबूतरे पर होता है। और पुजारी जी को क्या कहते हैं, जो पुजारी होता है, जो पुजारी होता है उसको गोड़दा कहते हैं, गोड़दा, जो पुजारी होता है उसको गोड़दा कहते हैं। और जो तेजा जी की घोड़ी थी, घोड़ी, घोड़ी थी उसका नाम लीलन था, क्या नाम था, लीलन था। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो तेजाजी की घोड़ी थी उसका क्या नाम था, तो लीलन उसका नाम था। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। और जो तेजाजी का जन्म नागवंशीय, नागवंशीय, नागवंशीय परिवार में हुआ था, नागवंशीय परिवार में हुआ था। और जो तेजाजी को, तेजाजी को, तेजाजी को, तेजाजी को सांपों का देवता, सांपों का देवता, सांपों का देवता भी कहते हैं, सांपों का देवता, तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको हमें साथ के साथ करवा दी। ये आपके तेजाजी के बारे में जो भी जानकारी महत्वपूर्ण थी वो भी इसमें एडिशनल हो गई है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, बिश्नोई, जो बिश्नोई है वो निम्न में से किसकी पूजा करते हैं, जो बिश्नोई है वो निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। तो बिश्नोई कौन से देवता की पूजा करते हैं, तो आपको बताना है कि बिश्नोई, जो बिश्नोई है वो किस देवता की पूजा करते हैं, पीपाजी, दन्नाजी, तेजाजी या जाम्बोजी। जो बिश्नोई समाज के व्यक्ति हैं वो किसकी पूजा करते हैं, तो जाम्बोजी, किसकी पूजा करते हैं, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी, जाम्बोजी है उनका जन्म, इनका जन्म, जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था, तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 में। आपको पूछ ले कि जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था, तो 1451 ईस्वी में हुआ था। और जो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बिश्नोई बिश्नोई
संप्रदाय, संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम बीकानेर में स्थित है। जो मुकाम बीकानेर में स्थित है, मुकाम बीकानेर में स्थित है। और जाम्बोजी के माता पिता, जो जाम्बोजी की माता थी, माता का नाम हंसा देवी, माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट, लोहट, लोहट जी था। पिता का नाम लोहट जी था। माता का नाम तो है हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। और जो विश्नोई संप्रदाय है वो विष्णु और कृष्ण, जो विश्नोई संप्रदाय है हमारा, विश्नोई संप्रदाय वो विष्णु व कृष्ण को एक देवता के रूप में पूजते हैं, को एक देवता के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट था? जो राजस्थान के किस लोक देवता का नाम के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो जो पिछला प्रश्न था उसमें कराया था जाम्बोजी, तो जाम्बोजी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि रूणीचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? जो रूणीचा के रामदेव जी हैं उनके जो अनुयायी हैं यानी उनको मानने वाले हैं वो किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो कामड़िया पंथ के अंतर्गत आते हैं। तो रामदेव जी को रूणीचा का श्याम, रामदेव जी को रूणीचा का श्याम भी कहते हैं, रूणीचा का श्याम भी कहते हैं, रामदेव जी को रूणीचा का श्याम भी कहते हैं। जो रामदेव जी हैं उनका जो नृत्य होता है, रामदेव जी के मेले में जो नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य होता है? वो तेरह ताली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? तेरह ताली नृत्य होता है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। जो अवतार है रामदेव जी वो कृष्ण के, किसके हैं? कृष्ण के। आपसे पूछ ले कि किसके अवतार हैं, तो रामदेव जी किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। जो रामदेव जी की ध्वजा होती है, ध्वजा उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, नेजा। जो पचरंगी, और उसका रंग कैसा होता है? पंचरंग, पंच यानी पांच रंगों की होती है, वो 5 रंगों की होती है। और उस पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं, जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। और ये ध्वजा रामदेव जी के 5 अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं उनको जोड़ती है। तो इस प्रकार ये रामदेव जी के बारे में जानकारी है। तो इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के बारे में आपको, रामदेव जी के जो मेले में है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप बता देंगे कि रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ध्वजा होती है रामदेव जी की, वो कौन सी होती है? तो जो ध्वजा है रामदेव जी की वो है पचरंगी ध्वजा, जिसे नेजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप बता देंगे। तो रामदेव जी को जो जन्म है, रामदेव जी का जो जन्म है वो उड़कासमेर गांव में हुआ है। उड़कासमेर गांव में हुआ है। जो जन्म हुआ है वो भाद्रपद दूज जिसे द्वितीया कहते हैं, द्वितीया कहा जाता है, उसको हुआ है। जो भाद्रपद की दूज होती है उसको हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है?
जो कोल्लू गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है? जो कोल्लू गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोल्लू गांव है हमारा वो पाबूजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाबूजी से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाबूजी का जन्म है, पाबूजी का जन्म कोल्लू कोल्लू फलोदी कोल्लू फलोदी में हुआ है। कोल्लू फलोदी में हुआ है। और इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता कहा जाता है। यदि जो भी ऊंट बीमार हो जाते हैं तो पाबूजी की पूजा की जाती है। जो पाबूजी की पूजा करते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले जो ऊंट लाए थे वो पाबूजी ने ही लेकर आए थे। और जो राजस्थान में जो पाबूजी के पुजारी हैं, पाबूजी के पुजारी जो शिष्य मान लो, पुजारी मान लो, शिष्य हैं वो रेबारी है। कौन है? रेबारी। रेबारी जाति के व्यक्ति हैं। रेबारी व देवासी, रेबारी व देवासी जाति, देवासी जाति के व्यक्ति क्या है? पाबूजी के पुजारी हैं। और पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? जो अवतार है वो लक्ष्मण का अवतार है। किसका अवतार है? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। जो पाबूजी हैं वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है राजस्थान के कौन से लोक देवता, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं उनको धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं? तो राजस्थान के जो पाबूजी हैं, कबीर हैं, या गोगाजी है, या तेजाजी हैं। तो राजस्थान के जो लोक देवता है तेजाजी, तेजाजी, राजस्थान के जो लोक देवता हैं तेजाजी, तेजाजी हैं, उनको धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान के लोक देवता तेजाजी हैं उनको धोड़ावीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से लोक देवता, कौन से किस लोक देवता की जो पत्नी थी, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई है? तो कौन से लोक देवता की पत्नी की मृत्यु, उनके मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। तो कौन से लोक देवता हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो हमारे लोक देवता है तेजाजी, 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 उनकी पत्नी क्या हो गई? बाद में सती हो गई। तो जो तेजाजी हैं, तेजाजी वो सांपों के देवता माने जाते हैं। सांपों के देवता, सांपों के देवता माने जाते हैं। और जो कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। जो कृषि कार्य हैं, कृषि कार्यों के उपकारक, उपकारक देवता भी कहा जाता है। उपकारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। जो कृषि कार्य हैं उनके उपकारक देवता भी कहा जाता है। और जो इनकी पत्नी सती हुई थी वो इनकी मृत्यु के बाद में हुई थी। और जो जो धोलिया, धोलिया नामक ये परिवार में इनका जन्म हुआ है। और ये प्रबरसर नागौर प्रबरसर डीडवाना कुचामण में इनका पूजा स्थल है। ये तो आपको हमने पीछे प्रश्न में करा दिया था। और दोस्तों इस प्रकार ये तेजाजी के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? जो आसिंद भीलवाड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी, या रामदेव जी। जो आसिंद भीलवाड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिंद भीलवाड़ा है हमारा देवनारायण जी से। जो देवनारायण जी है
उनसे संबंधित है। जो देवनारायण जी हैं वो गुर्जरों के आराध्य हैं, गुर्जरों के आराध्य, गुर्जरों के आराध्य आराध्य देवता है। देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देवता है। इनका जन्म, जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ है, आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में हुआ है। और इनका मंदिर भी आसिंद भीलवाड़ा में ही है। इनको जो प्रसाद लगता है, जो प्रसाद आपको पूछ ले कि किसका प्रसाद लगता है, तो खीर चूरमे का, खीर व चूरमा, खीर व चूरमे का प्रसाद लगता है, खीर व चूरमे का प्रसाद लगता है। और यहाँ पर नीम की, जो नीम की पत्ती, जो नीम की पत्ती होती है, नीम की पत्ती है वो पूजा में चढ़ाई जाती है, नीम की पत्ती पूजा में चढ़ाई जाती है, नीम की पत्ती पूजा में चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, हमारा अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में या याद में मनाया जाता है। जो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में लगता है, यानी जो तिलवाड़ा में जो पशु मेला है वो किसकी स्मृति में लगता है। तो जो हमारे तिलवाड़ा में जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के याद में लगता है। जो ये मेला है, मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो नदी है हमारी लूनी, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे लगता है, लूनी नदी के किनारे लगता है। और जो मल्लीनाथ जी का जन्म है, जो मल्लीनाथ जी का जन्म, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ के राजपूत, जो मारवाड़ के राजपूत, के राजपूत, राजपूत परिवार में, राजपूत जाति में हुआ था, राजपूत जाति में हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। हमें पिछले प्रश्न में बताया कि जो लोक देवता गोगा जी हैं वो महमूद, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समकालीन थे। जो मोहम्मद गजनवी था उसके समकालीन थे, यानी 1191 के लगभग ये हुआ था, 1191 के लगभग ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। तो दोस्तों हमारा जो अगला है वो प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है, हमें सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा आएगा। जो तल्लीनाथ जी का मंदिर है, जो तल्लीनाथ जी का जो तीर्थ स्थल यानी पूजा स्थल या आपको तीर्थ स्थल मान लो, वो कहाँ है, तो जो तल्लीनाथ जी है वो तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव, पांचोटा गांव, पांचोटा गांव में, जो तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव में है। और तेजा जी का परबतसर गौर में, इसे डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन कर लीजिए। और देवनारायण जी, देवनारायण जी का कोल्लू गांव फलोदी में और पाबू जी का आसिंद भीलवाड़ा में। तो कौन से में ए बी सी डी है, और सॉरी यहाँ ये देवनारायण जी का ये है आसिंद भीलवाड़ा में और पाबू जी का है कोल्लू, कोल्लू गांव फलोदी में। तो कौन से में ए बी फिर डी फिर सी, यानी कौन से में है, तो चौथे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। जो निम्नलिखित हैं उनको सही क्रम में हमें बताना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। तो जहार पीर,
जहार पीर किसे कहते हैं? तो जहार पीर है हमारे गोगा जी। जहार पीर, जहार पीर, जहार पीर है गोगा जी, गोगा जी। जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है, जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। और जो शिव का अवतार है, शिव का अवतार, शिव का अवतार कौन है? तो शिव का अवतार है तेजा जी, तेजा जी। शिव का अवतार तेजा जी है। और लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार कौन है? लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी, पाबू जी। लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी। और राम सा पीर, राम सा पीर किसे कहते हैं? राम सा पीर, राम सा पीर है रामदेव जी, रामदेव जी। राम सा पीर रामदेव जी है। तो रामदेव जी को राम सा पीर भी कहा जाता है। तो रामदेव जी, राम सा पीर हो गए, रामदेव जी तो राम सा पीर। और लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी। और शिव का अवतार है तेजा जी। तो पहले में तीसरा, पहले में तीसरा किस किस में? इन दोनों में, यानी ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। पहले में तीसरा, फिर दूसरे में चौथा, फिर यहाँ देखो इसमें तीसरे में दूसरा दे रखा है, तीसरे में दूसरा। तो तीसरे में दूसरा यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन हमारा वो राइट हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, वह अंतिम प्रश्न रहेगा आज का। आज का हमारा अगला ये अंतिम प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित, सुमेलित का नया युग्म गलत सुमेलित है, यानी कौन सा जो युग्म है वो गलत सुमेलित है। जो पाबूजी हैं वो कोल्लू, तेजाजी खड़नाल और मल्लीनाथ जी गागरोण, या रामदेव जी राम सापीर। तो कौन सा गलत है? तो मल्लीनाथ जी गागरोन। जो मल्लीनाथ जी गागरोन है वो क्या गलत स्थान है। जो मल्लीनाथ जी है उनका जन्म गागरोन में नहीं हुआ, बाबू जी का कोल्लू में हुआ है, तेजा जी का खड़नाल में हुआ है, और रामदेव जी का रामदेवरा में हुआ है। जबकि मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में, बाड़मेर में हुआ है। जो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है वो बाड़मेर में हुआ है। जो मल्लीनाथ जी है उनका जन्म बाड़मेर में हुआ है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ये कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक हैं उनकी शानदार जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको एक ही क्लास में संजो के आपको दे दिया जाएगा। और जो टॉपिक वाइज हमारी जो क्लास रहेगी वो लगातार चलती रहेगी और आपको ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।